संस्कृत अनुवाद में प्रारंभिक ज्ञान ले रहे हैं। इसमें हम लोग को यह बात जान लेने से फायदा हो जाएगा कि अनुवाद मतलब कि प्रारंभ स्तर में कैसे बनाते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के धातु रूप माने लकार, जिसको हम लोग कहते थे कि परस्मै पदी में 5 लकार होता है। एक लट लकार था वर्तमान काल, फिर था लोट लकार अनुज्ञा, लंग लकार भूतकाल, लिरिट लकार भविष्यत काल और एक विधि लिंग था चाहिए के लिए। तो उन सबों में हमने 9 ठोस देखा था जोड़ने के लिए। ती तह अंति, सी था और आनी आवा आम, है कि नहीं है। वो लट लकार वर्तमान काल में था। वैसे ही सब के था जो 5 को हम बात किए थे। अब हम लोग थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ गए हैं कि अब हम लोग कारक और विभक्ति और चिन्ह के हिसाब से अब अनुवाद के थोड़ा सा बड़ा रूप में अब आ जाएंगे, है कि नहीं है। यह प्रारंभिक ही है। तो इसमें हम लोग आज के मुख्य जो वीडियो है या क्लास है उसमें कारक के बारे में जानेंगे। तो क्री जोड़ रौल प्रत्यय में मतलब कारक होता है, करने वाला को ही कारक कहा जाता है। संस्कृत में क्रिया जनकम कारकम, जो क्रिया करता है उसी को कारक है ना कहते हैं। कारक के 6 भेद होते हैं। जनरली हर जगह हिंदी उन्दी में 8 जगह को प्रयोग करते हैं। संस्कृत में भी हम व्यवहार के लिए 8 को पढ़ते हैं, लेकिन भेद है 6 गो। 2 गो आ जाता है। एगो संबंध वाला जो है ना, वो क्रिया से संबंध नहीं है, उसको खाली कर्ता से संबंध है, और एगो संबोधन है ना। तो इन दोनों को कारक में नहीं रखा जाता है। केवल 6 ही भेद माना जाता है। अगर कोई पूछे जिक्र करके ज्यादा था, लेकिन व्यवहार में हम पढ़ते हैं 8 गो। तो इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है, उस पर आज हम प्रकाश डाल रहे हैं और बड़ी अच्छा से जोड़ के भी बताएंगे इस क्लास में कि कैसे जोड़ना है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं बच्चों, उसमें हम लोग संस्कृत में अनुवाद का प्रारंभिक ज्ञान कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हुए अनुवाद की दूसरी पीढ़ी में या दूसरी हम कह सकते हैं कि श्रेणी में आए हैं। पहली वाली में हम लोगों ने पढ़ा कि कोई अगर करता है और उसके साथ कोई क्रिया जो बन रहा है वो 5 लकार में किस तरह से बदलता है, तो कैसे कैसे जोड़ते हैं। जैसे कि वह पढ़ती है तो सा पठती है ना, ती तह अंति वाला है, सह तौ ते ऐसे बताए थे। तो वे दोनों, तो तौ के साथ तह लगता है, वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ पठता है ऐसे बताए थे। वे लोग पढ़ते हैं तो ते पठंती ऐसे बताए थे। तुम पढ़ते हो तो तवम पठसी है ना। तुम दोनों पढ़ते हो तो युवा पठता विसर्ग वाला है ना। तुम लोग पढ़ते हो तो युवम पठ पठ था पर विसर्ग नहीं होगा। मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं तो आवाम पठावह। हम लोग पढ़ते हैं तो वयम पठामह। हो गया कि नहीं हो गया। तो हम लोग आमी आवह आमह इस तरह से पहले ती तह अंति, सी था आमी आवह आमह अंगुली पे से याद कर लेते हैं। तो ये वर्तमान काल वाला हो गया। भविष्यत क्या रहेगा तो तब इसी रहेगा। स्यति स्यता स्यंति, स्यसी स्यथा स्यत, श्यामी श्यावह श्यामह। तो ये तो आपका बदलेगा, उस हिसाब से उसको जोड़ना है। आज के विषय में हम लोग जो है, आज के क्लास में हम लोग कारक के साथ जोड़ने के लिए सीखेंगे। थोड़ा सा अनुवाद बड़ा हो जाएगा कल से, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कारक। कारक की परिभाषा मैंने बता दिया, क्रिया जनकम कारकम। क्रिया को जो करने वाला होता है वो कारक होता है। कारक के 6 भेद होते हैं। संबंध कारक और ये वाला जो है संबोधन, जो इसको हम लोग कारक में नहीं रखते। व्यवहार में हम लोग 8 को पढ़ते हैं। कारक तो कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा इस पे नजर दौड़ाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अहो अरे अजी ऐसे होता है, ठीक है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति, करण में तृतीया विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी, अपदान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी और संबोधन फिर प्रथमा ही आ
जाता है। समझ में आ रहा है? अब कैसे होता है विभक्ति, तो शब्द रूप एगो हम लोग पहले चर्चित शब्द रूप को एगो देखेंगे और तब हम इसको जोड़ने के लिए सीखेंगे। तो एक शब्द रूप आपके सामने है बालक। बालक शब्द रूप का आकारांत में है, पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति में हमने लाइन को बनाया है इसे सामने, प्रथमा विभक्ति में ही है बालक, बालको, बालका। फिर द्वितीय विभक्ति में आ गए हैं बालकम, बालको, बालकान। तृतीय में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। चतुर्थी में बालकाए, बालकाभ्याम, बालकेभ्या। पंचमी में बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्या। षष्ठी में बालकास, बालकयो, बालकानाम। और इसके बाद सप्तमी बालके, बालकयो, बालकेषु। फिर हो गया संबोधन, है ना। तो इसको हम कहेंगे हे बालका, हे बालको, हे बालका। तो पहले याद ऐसे करना है, समझ रहा है। अब हम जोड़ने की प्रक्रिया समझते हैं। बालका का मतलब एक बालक, बालकों का मतलब दो बालक और बालका का मतलब बहुत से बालक। तो ये प्रथमा विभक्ति में का मतलब हुआ कि जब अगर आपको कुछ भी नहीं, केवल कर्ता प्रधान होगा, साफ कह रहा है कि कर्ता रहेगा, तब आप प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अनुवाद हमने एक बताया है, आज के क्लास में अगर अनुवाद नहीं सीखा तो कहीं नहीं सीखेगा। एक बालक पढ़ता है तो एक बालक के लिए बालका लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बालका। अब पठ धातु है और उसमें हम लोगों को पढ़ता है, एगो खातिर स के साथ ती लगाते थे, तो इसी वर्तमान काल में तो पठ ती, एक बालक पढ़ता है हो गया। दो बालक जाते हैं तो दो बालक, यहाँ बालकों, बालकों, बालकों। अब देखिए दुगो खातिर स के बाद तौ चलता था, तो आ जाएगा कोची तह, है ना। फिर है कि बहुत से बालक हंसते हैं, तो बालका एक तरफ से आपको इधर से प्रयोग भी सीख रहे हैं और दूसरा प्रयोग जो पहले कल सिखाए थे उसके अनुसार है। तो मैंने बालका और संति, क्यों? क्योंकि सह तौते और उसमें ती तह अंति, सह एक खातिर, तो दो खातिर और ते मैंने वे लोग मैंने बहुत सा खातिर, तो अंति लग रहा था। अभी देखो राम आम खाता है, राम एगो है, राम एगो है, तो राम। अब सुनो हला नहीं, यहाँ आम क्या है? कर्म है। तो अब आ जाओ विभक्ति की तरफ। यहाँ कर्म, कर्म देखो कारक है, कर्म कारक में कौन सा विभक्ति लगाना है? द्वितीय विभक्ति लगाना है। तो द्वितीय विभक्ति में एगो खातिर आम हो जाता है, बालकम, बालकम एगो खातिर, एगो बालक है तो दूगो है तो बालको, अब बहुत से तो बालका। तो यहाँ पर राम आम खाता है, तो राम आम, आम क्या है? कर्म कारक है। कै गो आम है? एगो है, इसलिए आमरम क्या हो जाएगा? कि बालकम है तो यहाँ क्या कर देंगे? आमरम, राम आमरम आदती। अब खादती क्यों लगा? क्योंकि सह के जगह पर राम है ना, एक वचन है, कर्ता कारक है। फिर वे लोग दो आम खाते हैं, तो चलिए ते, है ना, और दो आम खाते हैं, तो दो आम के लिए बालको है आमरो, आमरो। जनरली और भी चीजों का बदलेगा रूप, लेकिन हम लोग अभी समझते हैं ऐसे, ते आमरो खादती। मैंने हम लोग प्रयोग करके जोड़ने के लिए सीख रहे हैं इस क्लास में, तब न भदा भदा बनाना आएगा। बहुत अनंत तक है संस्कृत, लेकिन बिगिनिंग स्टेज में जैसे बनाने के लिए सीख जाओगे तो कुछ जरूर इजी हो जाएगा। फिर तुम बहुत से आम खाते हो, तो तब बहुत से आम खाने का मतलब आमरान, है ना, आमरान, है ना। क्या हो जाएगा? खादती, क्योंकि तोम के साथ तो सी लगाना है वर्तमान काल में। मैं कलम से लिखता हूँ। अब देखिए कलम से, तो करण कारक तृतीय विभक्ति में से चिन्ह होता है, ये संजोग में प्रयोग होता है। संजोग में एगो से होता है, वियोग में भी।
आगे भी देखेंगे, लेकिन हम लोग अभी संयोग में बात कर रहे हैं कि मैं कलम से क्या करता हूँ, लिखता हूँ। तो कलम तो संयोग में है ना, कलम के द्वारा लिखता हूँ। तो अहम कलमेन, या कलमेन ही लिख सकते हैं। अहम कलमेन, क्योंकि बालकेन यहाँ तो है ना तृतीया में विभक्ति में एगो खातिर, तो कलमेन और लिखामी, लिखामी, समझ में आ रहा है। वे लोग दो डंडों से पीटते हैं, वो दो डंडे से पीटते हैं। तो के हो गया वे लोग का, और डंडे, तो दो डंडे हैं, तो दंडाभ्याम, देख रहे हो। दो गो खातिर, एक गो डंडा रहता है तो डंडेन लिखते हैं, और दो गो डंडा है तो दंडाभ्याम। तो दंडाभ्याम, दंडाभ्याम कर देंगे, दंडाभ्याम। और ते के साथ में क्या लगता है, पीटने का तार होता है, तारयंती, तारयंती, अंति। मोहन बहुत से डंडों से पीटता है, ये बहुत से डंडों से पीटता है ना। तो मोहन, अब देखो, दंडेन दंडाभ्याम दंडय, है ना। हाँ, तो दंडय, दंडय कर दो यहाँ, दंडय, है ना। तारयति, ये बोला है मोहन, तारयति। और भी अनुवाद लिखा हुआ था वहाँ उस बोर्ड पर, पीछे वाला बोर्ड निकाल के लाओ। एक फूल के लिए बाजार जाता है, तो वह एक फूल के लिए, तो सप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में के लिए का प्रयोग होता है। एक के लिए होगा तो बालकाय, है ना, तो पुष्पाय होगा, क्या हो जाएगा, पुष्पाय। तो सह पुष्पाय हाटम गच्छति, क्योंकि स के साथ ती लगाना है। राम घर से चला गया, राम घर से चला गया, तो राम घर से चला गया, इसमें क्या होगा, पंचमी विभक्ति है, वियोग से अलग होने की भावना में आपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसमें हम देख रहे हैं कि बालकात, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्याम, तो रामः, हाँ, रामः गृहात, क्यों होगा गृहात, क्योंकि आपको बालकात बताया गया है। तो रामः गृहात, है ना, घर से चला गया। तो गया में भूतकाल में और आगे लगाया जाता है, तो ताम अन चलता है, तो ताम अन चलता है। और गच्छत, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात, अला नहीं, पत्रानी, और बहुत से पत्ते गिरते हैं, इसलिए पतंती हो जाएगा। मोहन का भाई शिक्षक है। अब मोहन का भाई, तो मोहनस्य, क्योंकि आपको संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का के की में बताए हैं, तो मोहनस्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहनस्य, मोहनस्य भ्राता शिक्षकः अस्ति, शिक्षकः अस्ति। फिर है कि मैं सड़क पर दौड़ता हूँ, तो अहम मार्गे, क्या होगा, अब क्यों मार्गे होगा, क्योंकि बालके आपको बताया है ना, पर के लिए सप्तमी, अधिकरण सप्तमी में पर बालके, है ना। तो अहम मार्गे धावामी, समझ आ रहा है। फिर हे बालक यहाँ आओ, तो हे बालकः लिख सकते हैं, या भो बालकः लिख सकते हैं, भो बालकः अत्र आगच्छ, है ना, आगच्छ होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं। एक गो खातिर बताए, वैसे दो गो खातिर, तीन गो खातिर भी जोड़ा जाता है। जो कारक में जो पड़ेगा उसी के हिसाब से उसको जोड़ते हुए
बनाते हैं। एक बालक के उदाहरण पर खाली हम इसको बना के दिखाए हैं, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से तुम लोग बनाना अनुवाद। थोड़ा सा बोर्ड हटा दो और एक बार बोर्डों के इसको उसको पहलका वाला बनलका के भी थोड़ा वीडियो के में ले लो और तुम लोग अपना रोक करके और लिख लेना नोट्स में भी। चलो